मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश संसार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रघुपुर सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, हस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहते। तुम रूपकार सुग्रीवाय कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जल दिलाधि गए अति रजना। के जेते सुगम अनोखा तुमरे देते, काम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै। तीनों लोक हाँकते कापै, भूत पिशाच संकट नहीं आवै। महावीर जब नाम सुनावै, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, बरसेते जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न डरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ। ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला
श्याम यही, सिया राम यही घन श्याम यही, सिया राम यही घन श्याम यही, सिया राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती। श्री सर्वेश्वर की आरती, श्री सर्वेश्वर की आरती। श्री रंगनाथ की आरती, श्री रंगनाथ की आरती। श्री श्रीनिवास की आरती, श्री श्रीनिवास की आरती। श्री बालकृष्ण की आरती, श्री स्वामी जी की आरती। श्री स्वामी जी की आरती, श्री स्वामी जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों को पाप से है तारती, जो पापियों पापियों को पाप से है तारती। जलेना मण्डले कृत्वा पुष्पे देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जन्नेनामाया जन्ता देवास्तानि धन्माणि प्रथमान्य नातेहनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं साराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सद्वायुसान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। हरिः ओं विश्वकसेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेनेशः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान के भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज के पंडरनाथ भगवान के पूज्यपाद जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री श्री 1008 परम पूज्य जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में नमन। कल परम पूज्य गुरुदेव ने राजा परीक्षित की कहानी सुनाई, जिसमें परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं। स्वामी जी ने अनेकों कहानियां सुनाकर हमें बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से यह सार बताया
कि शरीर, रिश्तेदार, जायदाद, मृत्यु के बाद यह सब यहीं पे छोड़ जाना है। हमारे साथ कुछ जाएगा तो वह हमारी आत्मा है, हमारा मन है, हमारे मन पे हुए संस्कार है और हमारे कर्म है। इसीलिए हमें हमारा मन ईश्वर में लगाना है, ईश्वर की भक्ति में लगाना है। यही ईश्वर प्राप्ति का और मुक्ति का मार्ग है। कुल, ऐश्वर्य, ज्ञान और धन का अभिमान हमें ईश्वर से दूर कर देता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारा भी निर्माण एक अणु से हुआ है। यह बात हमारे संतों ने हजारों वर्ष पूर्व कही थी। हमारे अंदर का मैं या अहम एक छोटा सा अणु है। अगर यह जड़ तत्वों से जुड़ता है तो लौकिक कामनाओं में फंस जाता है और आत्मा से संबंधित होने पर यह परमात्मा से अर्थात अलौकिक कामना अर्थात परमेश्वर से जुड़ जाता है। इतना महत्वपूर्ण, इतना अहम ज्ञान कल गुरुदेव ने सरल शब्दों में बड़ी सहजता से हमारे मन मस्तिष्क में स्थापित किया। हमारा परम सौभाग्य है कि जुगल किशोर जी धूत परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में परम पूज्य स्वामी जी श्री श्रीधराचार्य जी के मुखारविंद से यह ज्ञान प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिला है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद के जो लाभार्थी होने वाले हैं उन्हें मैं निवेदन करता हूं कि गुरुदेव के चरणों में वंदन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस कड़ी में सबसे प्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्री राम स्वरूप जी तोतला। श्रीमान श्री रामावतार जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामावतार जी तोतला। श्रीमान श्री जगदीश जी तोतला, श्रीमान श्री घनश्याम जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री गोविंद जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री सत्यनारायण जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण पे पुष्प अर्पित करके महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री नौरत्मल जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नौरत जी तोतला। श्रीमान श्री रामनिवास जी तोतला, श्रीमान श्री रामजीवन जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान रामजीवन जी तोतला। श्रीमान श्री जुगल किशोर जी तोतला, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री सुरेंद्र जी तोषनीवाल, श्री सुभाष जी तोषनीवाल, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद जी नावंदर, आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री रामेश्वर जी मणियार, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम गोपाल जी झंवर, श्रीमान श्री राम गोपाल जी झंवर। श्रीमान श्री मनोज जी चांडक, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री मनोज जी चांडक। श्रीमान श्री राजगोपाल जी मणियार, श्री राजगोपाल जी मणियार, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री रामेश्वर जी दरक, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री राजा राम जी होलानी, आपसे भी निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राजा राम जी होलानी। श्रीमान श्री उसराज जी तोतला से निवेदन है कि आप भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान पुरुषोत्तम जी लखोटिया, श्री पुरुषोत्तम जी लखोटिया, आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान हरि प्रसाद जी मुंद्रा, आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान श्री ओम प्रकाश जी छापरवाल, आपसे निवेदन है कि आप आदरणीय महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान ओम प्रकाश जी छापरवाल। श्रीमान किशन गोपाल जी साल्डा, श्रीमान किशन गोपाल जी साल्डा, आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान हेमराज जी भराड़िया, आपसे निवेदन है कि आप महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान राजेंद्र जी मोहता,
श्रीमान शैलेश जी लूनानी। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमधुसूदनं मधुसूदनाचार्यं परमार्थपथदर्शकं जगद्गुरुमाधवाचार्यं वन्दे पादाम्बुजद्वयम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणास्त्रमणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अखिलभुवनजन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण युक्तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंद स्वरूप नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत को प्रणाम करते हुए श्री व्यास सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए इचल करंजी की पावन धरा में श्रीमान जुगल किशोर जी धूत परिवार के द्वारा समायोजित श्रीमद्भागवती कथा में समुपस्थित भगवत चरणानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, गीत गोविंद भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान के प्रेमी भक्तों को भी बहुत प्रिय है। भगवान के कई सुंदर अवतारों का रूप स्वरूप स्वभाव का अनुभव इसमें है। तो आइए हम सब मिल करके गीत गोविंद के माध्यम से भगवान का अनुभव करते हुए
द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। प्रेम से, श्रद्धा से, मधुर ताली बजाते हुए सब लोग गान करेंगे। कुछ मंडला हृत कुंडलये हृत कुंडलये कंठललित वनमाल जय जय देव हरे कंठललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणि मंडल मंडना भव खंडनये भव खंडनये मुनि जन मानस हन जय जय देव हरे मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गंजना जन रंजनये जन रंजनये प्रेम से गाइए, मधुर ताली बजाते हुए। जय जय देव हरे यदुकुल नलन दिनेश जय जय देव हरे मधुर नरक विनाशना करुणासनये करुणासनये सुरकुल केल निदान जय जय देव हरे सुरकुल केल निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचना भव मोचनये भव मोचनये त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषणा जीत दूषण जीत दूषणये समर शक्ति दस कन जय जय देव हरे समर सहित दस कंठ जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर धृत मंदरये श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयं नीति भावये नीति भावये कुरुकुशलं प्रणते जय जय देव हरे गुरुकुशलं प्रणते जय जय देव हरे
सच्चिदानंद भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय गौ माता की जय हो भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। बोले श्री स्वामी जी महाराज की हम सभी अपने जीवन का सर्वोत्तम लाभ आनंद अपना निज धन इस समय यहाँ बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। हमारे जीवन का सर्वोत्तम समय क्षण वही होता है जिस समय हम भगवान से जुड़े हो, और ये भागवत कथा हमें भगवान से जोड़ती है। क्योंकि जब तक इस मंडप में हम लोग रहते हैं तो हमारा नेत्र, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा, सबका प्रवाह भगवान की तरफ होता है। इसलिए हम भगवान से जुड़े होते हैं, युक्त होते हैं। इस मंडप के अंदर जब तक बैठे रहते हैं तब तक हम योगी रहते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ से निकलने के बाद थारा मारा मारा थारा करते हैं, संसार का चिंतन करते हैं तो संसारी हो जाते हैं। परंतु यहाँ बैठकर हम युक्त हैं, भगवान से जुड़े हैं, योगी हैं। जैसे फूल के बगीचे में बैठिए तो उसकी सुगंधी अपने को अनुभव होती है, जैसे इत्र के दुकान में जाइए तो उसकी सुगंधी अपने को आक्रांत करती है, उसी प्रकार सात्विक जन, भक्त जन, ज्ञानी जन, सत्पुरुष जन, उनके समीप यदि हम बैठते हैं तो उनके विचार, उनके स्वभाव, उनकी चैतन्यता हमें भी शांति प्रदान करती है। ऐसा ही हुआ परीक्षित को 7वें दिन जब मृत्यु का शाप मिला। बड़े बड़े ऋषि जन वहां उपस्थित थे लेकिन कोई समाधान न मिला। परीक्षित बड़े हताश, उदास, निराश, परेशान थे। लेकिन सुखदेव जी जैसे महापुरुष के सानिध्य पाने से, सुखदेव जी महाराज के पास बैठने से, दर्शन करने से सुखदेव जी के जो विचार थे, उनके परमाणु थे, उससे परीक्षित को बड़ी शांति मिली। सानिध्याते महायोगिन, हे महायोगिन, हे सद्गुरु, आपके सानिध्य पाने मात्र से मुझे बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। सुखदेव जी महाराज ने परेशान परीक्षित को उपदेश दिया और कहा, मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य तुम्हें बता रहा हूं। तुम इसीलिए परेशान हो ना कि फिर जन्म ना मिले। 84 लाख शरीर में जन्म मृत्यु के भय से, डर से, ताप से, दुख से मैं बच जाऊंगा। मृत्यु के समय मुझे कष्ट ना हो, यही चाहते हो ना। सुखदेव जी बैठते ही पहला उपदेश देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है, 84 लाख शरीर की यातना से बचना है, मृत्यु के प्रति जो डर भय है उससे बचना है। तो हे परीक्षित, और हम सबके लिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो व्यक्ति को अधिक समय भगवान श्री हरि का कीर्तन, ध्यान, जप, स्मरण, कथा श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। मानव जीवन की अपनी जो सबसे बड़ी कमाई है वो अंत समय में भगवान को याद कर लेना, यही सबसे बड़ी कमाई है। अंत समय में यदि आपने भगवान को याद कर लिया तो 84 लाख शरीर में फिर जन्म मरण नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि साक्षात भगवान की प्राप्ति होती है। और ये बात भगवान ने गीता में बड़े विस्तार से बताई है और आपको अनुभव भी बताते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि अंत समय में यदि पुरुष नारी को स्मरण कर प्राण त्याग करे तो अगले जन्म में नारी शरीर प्राप्त होता है, और यदि नारी पुरुष को स्मरण कर प्राण त्याग करे तो अगले जन्म में पुरुष शरीर मिलता है। भूत प्रेत को याद कर प्राण त्याग करो तो भूत प्रेत बनना पड़ता है। गीता का वचन है भगवान का। और यदि प्रभु कहते हैं अंत में मेरी याद करके प्राण त्याग करोगे तो वंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवर माने शरीर। मेरा स्मरण करते हुए अंत में शरीर त्याग करोगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। फिर तो मेरा स्मरण कर देह त्याग करने वाले व्यक्ति को मेरे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परंतु कठिन है अंत समय में भगवान को याद करना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहियावत नाही। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगी यति सन्यासी जन्म जन्मांतर तक साधना उपासना सत्कर्म सद्धर्म अनुष्ठान व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, फिर भी वो परमात्मा अपनी व्याप्ता विभुता विराटता के कारण विधि शिव सनकाद्य ध्यात्म अत्यंत दूरम, ओ परमात्मा साक्षीभूत नहीं हो पाता है। लेकिन ये अनुभव सिद्ध बात है जो भगवान ने गीता में कही और यहां सुखदेव जी ने कही। अगर आपको विश्वास ना हो ना इस बात पर, सुखदेव जी के और भगवान कृष्ण गीता के वचन पर विश्वास ना हो तो आप अनुभव कर लेना, आज ही कर लेना। रात्रि में सोने के ठीक पहले यदि आप शत्रु को याद करोगे तो सपने में शत्रु दिखेगा, मित्र को याद करोगे तो सपने में मित्र दिखेगा, और यदि सोने के ठीक पहले प्रभु को याद करके शयन करोगे तो सपने में भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। ये आपको सच्चा अनुभव बता रहे हैं, आज करके देखना। लेकिन नींद के ठीक पहले जिसकी याद आएगी वही सपने में दिखता है। वैसे ही मृत्यु के पूर्व जिसका स्मरण आता है वही अगला जन्म व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आप सबके अलग प्रिय भगवान होंगे, आराध्य होंगे, इष्ट देव होंगे, परंतु इस संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में हमें एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इस संप्रदाय में भगवान नारायण क्या, कृष्ण क्या, राम क्या, नृसिंह क्या, वेंकटेश क्या, रंगनाथ क्या, जगन्नाथ क्या, बद्रीनाथ क्या, मुक्तिनाथ क्या, श्रीनाथ जी क्या, गोविंद देव जी क्या, इस सभी भगवान के स्वरूप समान माने गए। इनमें किसी प्रकार का रंच मात्र अंतर नहीं। तो आपके जो भी भगवान प्रिय हों, जिनको याद करने में आपको अच्छा लगता हो, उनको याद करके और सोना तो सपने में प्रभु का दर्शन होगा।
भगवान वेंकटेश के आप दर्शन करने जाते हैं तो आइए उन्हीं को याद कर लेते हैं। कैसे याद करोगे? कमला कुच चोचुक कुंकुम तो नियतारुणिता तुल नील तना नायक लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर्मुख मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां शैलपते अति बेल तया तम दुर्विषयैरन बेल कृतैरपराध सतै हरितं त्वरितं विश्वशैलपते परजाकृपया परिपालय अति वेंकट शैलमुदार मते जनताधिमताधिक दान रता देवदया कथितानि गमय कमला दयतात् परं कलय। ऐसे भगवान वेंकटेश को याद करके शयन करोगे तो सपने में भगवान का दर्शन होगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि अंत समय में, अंत काल में जो प्रभु को स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन याद रखिए, जो दिन में आप करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, वही रात्रि में आपको दिखेगा। जो जीवन में करेंगे वो अंत समय में याद आएगा। कोई चतुर व्यक्ति ने कहा, फिर जीवन में कथा सुनने की क्या जरूरत है, नाम जपने की क्या जरूरत है, पूजा करने की क्या जरूरत, अंत समय में भगवान को याद कर लो, अपना कल्याण हो जाएगा। तो बोले देखो, जो जीवन में हर क्षण हर दिन करोगे वही तो अंत में याद आएगा। नहीं तो एक सज्जन थे, इचलकरंजी जैसा तो गांव था नहीं कि यहाँ तो सब कपड़े बनते हैं ना, लेकिन कपड़े की दुकान थी। वो सज्जन कभी कथा में जाते नहीं थे, पत्नी जबरदस्ती बुला के ले आई। छुट्टी का दिन था, पहले ऐसे पंडाल नहीं लगते थे, एक चौकी में बैठकर पंडित जी कथा सुनाते थे। कभी कथा सुना न था, इसलिए कथा में संस्कार था नहीं, नींद आने लगी, सपना देखने लगे। महाशय जी, अपनी कपड़े की दुकान में बैठा हूँ, ग्राहक आ गया, वो तो कथा पंडाल में बैठे हैं। कपड़ा दुकान का तो नहीं था, लेकिन पंडित जी का कपड़ा लटक रहा था। उसी कपड़े को लिया और चर्र से फाड़ दिया। पंडित जी ने कहा, क्या कर रहे हो भगत जी? अरे बोले, क्या बताऊं, सपने में कोई ग्राहक आ गया था, कपड़ा बेच रहा था। आप चिंता मत करो, दूसरा कपड़ा ला दूंगा। बोले, कपड़ा तो ला दोगे, लेकिन कथा सुनने बैठे हो और यहां भी सपने में अगर कपड़ा बेचोगे तो आप अपना आत्म कल्याण कब करोगे? इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते, अंत समय में प्रभु याद आवे, इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। किसी भी प्रकार से तुम्हारा मन प्रभु में लगे और प्रभु को अपना मानो, क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु व्यक्ति ही तो अंत में याद आती है। और कदाचित कोई व्यक्ति प्रभु को अंतिम समय में याद करने लगे तो घर वाले लोग याद करने नहीं देते, अन्यथा मत लेना। अंतिम समय में लोग साहब को बुलाते हैं, बहन समझ रहे हो कि नहीं, दादाजी देख रहे हो, मुझे पहचान रहे हो? अरे अपना पहचान क्यों कराते हो, उस समय प्रभु का पहचान कराओ ना। शास्त्र सिद्धांत जब बात यह है कि अंत में जिसको याद करेगा जी वही शरीर मिलेगा, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, नाम कीर्तन करो, गीता का 12वां अध्याय का पाठ करो, हरि नाम कीर्तन करो। अगले व्यक्ति का यदि अंतिम स्मरण प्रभु का हो जाएगा तो आप उसके लिए बहुत बड़े उपकारक बन जाओगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, कृष्ण का नाम लेकर
जो मर जाएगा कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। यह न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, यह न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ओ जिधर भेज देगा उधर जाएगा, हो जिधर भेज देगा उधर जाएगा। कि मर कर किधर जाएगा, यह न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो जीवन दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। इसलिए भागवत का सार यही है जो सुखदेव जी ने बताया। अब कैसे अंत में भगवान का स्मरण हो, कैसे हमारा मन भगवान में लगे, इसी बात को पूरी भागवत में बार बार बताया गया है। परीक्षित हाथ जोड़ करके बड़े श्रद्धा से पूछते हैं, गुरुदेव मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान का दर्शन। मुझे इन 7 दिनों के अंदर भगवान का दर्शन प्राप्त हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है, अभी हो सकता है। भगवान के दर्शन पाने के लिए 4 व्यक्ति को उपाय करने चाहिए। जितासनः जितश्वासः जितसंगः जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। भगवान के दर्शन पाने हैं तो 4 प्रयोग आप भी अपना लो। जितासनः, पहला, एक आसन पर 4-6 घंटे 10 घंटे बैठने का अभ्यास कर लो। शरीर ही स्थिर नहीं तो मन कैसे स्थिर होगा? मन स्थिर नहीं तो बुद्धि कैसे स्थिर? और जब तक मन बुद्धि स्थिर नहीं तो आप भगवान में स्थिर कैसे हो सकते हो? इसलिए एक आसन पर बैठने का अभ्यास कर लो। जितासनः जितश्वासः, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वासों पर विजय प्राप्त करो। जितनी देर तक आप श्वास को रोक लोगे उतना ही अधिक मन आपका एकाग्र होगा। तो क्या करना चाहिए? बोले प्राणायाम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। चलो जरा देखते हैं कितनी देर तक आप अपने श्वास को रोक करके प्रणव का उच्चारण कर सकते हो। सीधे बैठ जाओ, मेरुदंड को सीधे करके, और प्रणव का उच्चारण करो सभी लोग। और देखिए प्रणव का शुद्ध उच्चारण क्या होता है। प्रणव माने ओम। ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ उ मा। आ माने ईश्वर, उ माने माया, और मा माने जीव। आ का उच्चारण कंठ से, माँ का कंठ नासिका से, और ऊ का ओष्ठ और कंठ से होता है। शुद्ध उच्चारण यदि प्रणव का हो तो मन बड़ा एकाग्र होता है, समाधि लग जाती है।
तो ऐसा ही उच्चारण करिए। जितनी देर तक आप प्राणायाम के माध्यम से प्रणव को उच्चारण करेंगे उतना ही आपका मन एकाग्र होगा। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से श्वासों पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर ले वो भगवत दर्शन का अधिकारी हो जाता है। दूसरा और तीसरा, जित संगः, संग पर विजय प्राप्त करना चाहिए। सात्विक सज्जन भगवत भक्त व्यक्ति के साथ मैत्री संबंध रखना चाहिए, क्योंकि भगवत भक्त के पास बैठोगे तो भगवान की चर्चा होगी, संसारी व्यक्ति के पास बैठोगे तो दुनिया के विषयों की, दुनिया की फालतू चर्चा होगी। इसलिए जिस व्यक्ति ने संग पर विजय प्राप्त कर ली, सज्जन व्यक्ति का संग कर लिया, वो भगवान का दर्शन पा लेता है। जितासनः जितश्वासः जित संगः जितेंद्रियः। चौथा उपाय है जितेंद्रिय हो जाओ। इंद्रियां जो मांगे वो मत दो, बुद्धि से सोच करके विचार कर इंद्रियों के खुराक विषय को दो। ऐसा जो व्यक्ति अपने जीवन में 4 प्रयोग कर लेता है वो भगवान के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये चारों उपाय तो मैं पहले से कर चुका हूं, तो चलो तुम्हें अभी दर्शन हो रहा है। ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही रूप है, सारा ब्रह्मांड। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, पूरा भगवान का शरीर है। इसी को विराट पुरुष कहते हैं।